प्रणिपात आत्मजन। उम्मीद है कि सब लोग सकुशल होंगे। मैं आज एक नया संदेश लेके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। इस संदेश को मैं आप तक पहुँचाऊँ इससे पूर्व मैं गणित के कुछ छात्रों को ये बोल देना चाह रहा हूँ कि मैं एक नई सीरीज़ लेके मैथ्स की आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाला हूँ, और जिसमें क्लास 10 से लेके MSc के सभी बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और उसके अलावा जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, TIFR की तैयारी कर रहे हैं, NBHM की तैयारी कर रहे हैं, और ये कहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, LT अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जो कि मैंने NCRB के साइट पर पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ष में हमारे देश में कम से कम 50,000 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। प्रतिदिन औसतन 1400-1500 लड़कियों का रेप हो रहा है। अभी तो कितने ऐसी लड़कियां होंगी जो लोक लाज के भय के कारण रिपोर्ट दर्ज करवा ही नहीं पाती हैं। अगर देखा जाए तो कम से कम 2000 के आसपास ये संख्या पहुंच जाती है। और अभी किसी राज्य में तलाक लेने वालों की संख्या कम से कम 50-60 हज़ार तक पहुंच गई है। किसी राज्य की बात कर रहा हूं मैं। तो इन सब का कारण क्या है? दिन पर दिन छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कोविड-19 में लोग इतने मर रहे हैं तो हम लोग सज्ज हो गए हैं, परंतु हम इस चीज़ को लेकर कब जागरूक होंगे कि देश में दिन पर दिन जो हत्याएं हो रही हैं उनसे कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जो लड़कियों का रेप हो रहा है, इससे कितने परिवार समाप्त हो रहे हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग कब जागरूक होंगे? और एक कौन सी वजह है जिसकी वजह से व्यक्ति ऐसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम पहुंचा रहा है, दे रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि ये पारिवारिक संस्कार हैं। यदि ये पारिवारिक संस्कार हैं तो मैं अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत संस्कारी हैं, परंतु जिनके पुत्र उनको अच्छी डायरेक्शन मिलने के बावजूद भी वो हिंसा के मार्ग पर चलते हैं, क्रूर हो गए हैं, एकदम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर पारिवारिक संस्कारी सब कुछ था तो उन्हें अपने माता पिता का अनुसरण करना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ जिनमें माँ बाप बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। अब खुद अपने सही दिशा में नहीं होते, बच्चों को क्या देंगे? एक संस्कार अच्छे दे ही नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे निखर के आते हैं मानो जैसे कीचड़ से कमल का फूल निकल गया हो। तो यदि संस्कार ही सब कुछ होता तो ये लोग उन संस्कार का अनुसरण करते जो उनको दिए गए हैं। तो यहाँ पर तो ये बात कंट्राडिक्ट कर रही है कंप्लीटली। तो ये प्रश्न ये उठता है कि ऐसी अब कौन सी चीज़ है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है। और यही मैं आज आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए आया हूं कि चरित्र निर्माण में कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा चीज़ है इस प्रकृति के जो हमें मुख्य भूमिका निभा रही है हमारे उसमें। तो ये है आहार। एक पुरानी कहावत है कि जैसा ग्रहण करोगे अन्न वैसा पाओगे मन, और जैसा ग्रहण करोगे पानी वैसी होगी तुम्हारी वाणी। मैं इस आहार के बारे में आपको आगे बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक पौराणिक कथा के बारे में बता देना चाहता हूं जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। ये है तारकासुर की। तारकासुर को जब भगवान शिव के पुत्र से ही मृत्यु होने का वरदान प्राप्त हुआ तो तारकासुर बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों ना हो, प्रसन्न होना भी चाहिए, क्योंकि उसने भगवान शिव को बैरागी समझा और उसको पता था कि अगर भगवान शिव बैरागी हैं तो वो विवाह नहीं करेंगे, और जब वो विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र ही नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो उसकी हत्या संभव नहीं है। तो इसी अहंकार में उसने देवताओं को, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, सब जगह हाहाकार मचा दिया, सारे ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर दिया। यहाँ तक तो सही था, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आया जब हवन यज्ञ में दी जाने वाली सामग्री को उसने देवताओं को देने से रोक लगा दी। उसने ये बोला कि ये सारे हवन यज्ञ की सामग्री हैं, ये सब हमारे लोगों को दी जाएगी। सब देवता परेशान हो गए, अंततः भगवान विष्णु के पास गए,
नारायण से बोला कि प्रभु अब क्या होगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि चिंतित ना होइए, धैर्य रखिए, हर चीज़ का परिणाम निकल जाएगा। तो कुछ समय बाद देखते 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 जब वो हवन यज्ञ का जो सामग्री है वो देवताओं को देने के बजाय उन राक्षसों को दिए जाने लगे, तो उन राक्षसों के अंदर आहार की वजह से जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला। ये कथा है जो हमने पढ़ी है। इस आहार की वजह से तारकासुर के 3 पुत्र अपने पिता को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आदेशित करते हैं, आग्रह करते हैं और अपना सब कुछ छोड़ के शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं और शिव के परम भक्त बन जाते हैं। तो बात यहाँ पर इस कहानी से हमें सीखने को ये मिला, मुझे ये मिला, आप लोगों को मिलना चाहिए कि जब राक्षस लोग भोज्य पदार्थ के द्वारा अपने चरित्र को पूरे रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य क्यों नहीं परिवर्तित कर सकता है? अब बात यहां पर यह आती है कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा भोजन ग्रहण करने से हमें कौन सा नुकसान होता है और कौन सा फायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, त्रिगुण से शास्त्रों में, त्रिगुण सिद्धांत में भोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है सात्विक भोजन, दूसरा होता है राजसी भोजन और तीसरा होता है तामसी भोजन। सात्विक भोजन ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीव को प्राण, स्वास्थ्य, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। जीवन रस युक्त इस जीवन प्रकृति से जो पदार्थ सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं, जो हमें हमारे लिए आयुवर्धक, वायुवर्धक होते हैं, ये भोजन मन को बहुत शांत और हमें प्रसन्न रखते हैं। ऐसे भोजन जो अन्नमय हों, प्राणमय हों, मनोमय हों और विज्ञानमय, इन कोषों को समान रूप से पोषित करते हैं तथा समस्त कोषों में संतुलित बनाए रखते हैं। ये हमारा सात्विक भोजन है। अब हम आते हैं राजसी भोजन में। ऐसे भोज्य पदार्थ जो तीखे होते हैं, जो अम्लीय होते हैं, अत्यधिक गर्म और जलन पैदा करने वाले होते हैं। तंबाकू इस श्रेणी में आता है, मसालेदार भोजन इसमें आते हैं, जायकादार भोजन इसमें आते हैं। तो ये सब राजसी भोजन में आते हैं। गीता में लिखा है कि खट्टे, कड़वे और लवणयुक्त भोजन हमें दुख और शोक देते हैं। तीसरा आता है तामसी भोजन। ये सबसे प्रभावशाली है और सबसे हानिकारक है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो सड़े गले होते हैं, जो बासी होते हैं, मांस, मछली, अंडा, इस सब तरह के भोजन हमारे तामसिक भोजन में आते हैं। यहां तक कि लहसुन और प्याज भी तामसिक भोजन में आते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्याज और लहसुन हमारे लिए दवा का कार्य करता है। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं। वास्तव में दवा का काम करता है, इतना मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूं। परंतु ये तामसिक भोजन के अंदर आ रहा है, मैं इतना बता रहा हूं, और इससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं। अब मैंने इन 3 भोजनों के बारे में बात की, अब मैं इनके गुणों के बारे में बात करता हूं कि ये 3 गुण ऐसे कौन से हैं जो हमें सात्विक से प्राप्त होते हैं, जो हमें राजस से प्राप्त होते हैं और जो हमें तामसिक भोजन से प्राप्त होते हैं। सात्विक भोजन में सत्व गुण प्रधान होता है। ऐसा भोजन व्यक्ति को सत्य, ज्ञानवान, कुशाग्र बुद्धि वाला, विवेकशील बनाता है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती है, जिसके अंदर लोभ नहीं होता। और जहाँ राजसी भोजन की बात करते हैं तो राजसी भोजन जो राजसी भोजन ग्रहण करते हैं वो मन से चंचल प्रवृत्ति के बन जाते हैं। उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जाते हैं। मन सदैव चंचल रहता है। तीसरी बात हम करते हैं तामसिक भोजन की। जो तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं वो अहंकारी, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझना, क्रोध, ईर्ष्या का भाव रखना। अगर वो जो चाह रहे हैं, जो उनकी इच्छा है, अगर उन इच्छा के थोड़े विरुद्ध आप चले गए तो सारे संबंधों को समाप्त कर देना, लड़ने चले जाना, मन हमेशा विचलित रहना, ये सब तामसिक भोजन के भीतर आते हैं। तामसिक भोजन हमारे शरीर के अंदर वासनाओं को जन्म देता है
और वासनाएं जब जन्म लेती हैं, इन वासनाओं में हमारी इच्छा रहती है, और ये इच्छा में अगर थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न हो या व्यवधान उत्पन्न हो तो हमारे मन में क्रोध पनप जाता है, और जब क्रोध पनपता है तो हमारी विवेक छिन जाता है, विवेक से हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि से हमारी जितनी भी पुरानी यादें हैं और जो हमारी स्मृतियाँ हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। और जब ये सब समाप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा अनुचित कार्य कर बैठता है जिससे उसको बाद में पश्चाताप होता है। आज पूरे देश में जो भी हत्याएं हो रही हैं, उनमें से अधिकांश हत्याएं मुझे लगता नहीं है कि वो एक सोची साजिश होती हैं। बहुत सारी 90% हत्याएं ऐसी होती हैं जो अचानक हो जाती हैं, उनका पश्चाताप उनको बाद में होता है। देश में बलात्कार हो रहा है, इनमें से 90% बलात्कार ऐसे हैं जो बिल्कुल तुरंत लोगों के अंदर वासनाएं जन्म लेने के बाद उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है चरित्र का निर्माण? हमारा भोजन ही तो कर रहा है। हम हर चीज़ के लिए अगर इतने सहज हैं तो कृपया करके अपने अंदर की, जो हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें हमें चला रही हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको संतुलित करने के लिए क्यों ना हम एक अच्छा आहार ग्रहण करें। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 160 से ऊपर ऐसे रोग हैं जो सिर्फ मांस खाने की वजह से हो रहे हैं। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जैसे अपच हो गया, कब्ज हो गया, हर्निया हो गया, पित्ताशय की प्रॉब्लम होगी, बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स होगी, ये सब मांस खाने की वजह से हो रही हैं। स्तन कैंसर हो गया, बड़ी आंत का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, ये सब शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारियों में अत्यधिक मात्रा में होते हैं। शाकाहारी भोजन हमारे शरीर में कैंसरों से लड़ता है, कैंसर से शरीर को बचाता है और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक अच्छा आहार ग्रहण करें, अपना एक शानदार चरित्र का निर्माण करें। अब मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं जिसकी वजह से व्यक्ति को मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहला कारण कि जो जानवर होते हैं उनमें से अधिकांश पशु ऐसे हैं जो गंदा पानी और विषैला भोज ग्रहण करते हैं, जिससे उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व उनके शरीर के भीतर चले जाते हैं, और वो रासायनिक तत्व हमारे शरीर में जब हम मांस को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, और जो कि बहुत हानिकारक होते हैं। आजकल तो आप देखते हैं लोग बाग तो कच्चा मांस खा जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि कितने हानिकारक तत्व हम इस मांस के माध्यम से अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। दूसरा तथ्य, जब हम किसी भी पशु को हिंसा करते हैं या उसको मार रहे हैं अपने भोजन ग्रहण करने के लिए, अपने उसका मांस ला रहे हैं अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, तो उस पशु के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, कुंठा जन्म लेती है। इसकी वजह से एड्रेनलिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो मांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है और हमें दुर्गुणों से परिपूर्ण कर देता है। कभी आपने देखा नहीं, इस पर गौर क्यों नहीं करते हो? सोचा करो कि जो मांस खा रहे हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, उनके जो जीभ है ना वो ऊपर और नीचे जाता है सिर्फ बस, और जो शाकाहारी जीव हैं उनका जीभ जो है चारों ओर घूम रही होती है। पानी पीते वक्त देख लीजिए, जो मांसाहारी जीव है वो हमेशा पानी जीभ से पीता है, और जो शाकाहारी जीव है वो हमेशा पानी को होंठों से पीता है। आंतों का अनुपात देख लीजिए, जो मांसाहारी जीव है उनके आंतों का अनुपात मांसाहारी जीव का उनके शरीर से थोड़ा ज़्यादा या लगभग बराबर होता है, लेकिन जो शाकाहारी हैं इनके आंतों का अनुपात उनके शरीर से कम 6 या 7 गुना अधिक होता है। प्रकृति ने पहले से रचना कर रखी है कि आपको कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं, परंतु उसके बाद भी हम अपने फायदे के लिए पशुओं को के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। तनिक सोचिए, विचार कीजिए यार। एक अपनी जीभ की वासना को पूरी करने के लिए, अपनी कुछ पेट के में इस स्वाद हेतु एक छोटे से, जो कि एक कुछ समय के लिए है, उसके लिए आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। चाहे ये साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए लोग हों, जरा चिंतन कीजिए यार,
कि अपने स्वार्थ के लिए हम किसी को क्यों मार रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भी तो किसी के हैं, हम उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से कि एक अच्छा और शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें और अपना एक शानदार चरित्र का निर्माण करें। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों का अनुसरण करेंगे। बहुत जल्दी एक नया संदेश लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।